मकर संक्रांति आ रही है तो इसमें ये गुड़ और तिल वाले ये चक्की घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैंने वाइट वाले तिल लिए हैं। इसे कढ़ाई में 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लूँगी। इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है भूनने से। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी चीज़ें डालेंगे वो हम भून कर डालेंगे। भूनने से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो इस तरीके से तिल भून चुके हैं और साथ में मूंगफली के दानों को भी इस तरीके से मैं जब तक इस पर क्रंचपन ना आ जाए, इसके लेयर्स आसानी से ना निकले, तो 3 से 4 मिनट लगेंगे। मूंगफली को भी बहुत ही आसानी से अच्छी तरीके से भून लेंगे। और देखिए मैं इसका कवर ऊपर से हटाकर भी दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से यस छूटने लग जाए ना, तो अब इसे हम निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इधर मैं गुड़ के भी इस तरीके से बारीक बारीक पीसेस कर ले रही हूँ। इससे गुड़ मेल्ट होने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत ही जल्दी ये मेल्ट भी हो जाता है। तो लगभग ये मैंने 150 से 200 ग्राम के करीब गुड़ लिया है। तो सारे गुड़ मैंने इस तरीके से काट लिए और इस तरीके से कपड़े पे मैं अब इस मूंगफली के दानों को अच्छी तरीके से रगड़ूंगी। रगड़ने से बहुत ही बढ़िया ये मूंगफली के दानों के छिलके निकल जाते हैं। और देखिए कितना बढ़िया ये छिलके उतर गए ना। तो इस तरीके से मैं छन्नी में ना सारे मूंगफली के छिलके इस तरीके से निकाल लूँगी तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। मिक्सी जार लेंगे, मिक्सी जार में सारे मूंगफली डालेंगे और जो हमने तिल भुने थे ना उसको भी स्टेज पर डालकर इसका दरदरा इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लेंगे। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में सारे गुड़ को डाल देंगे। गुड़ डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और गुड़ को मेल्ट होने तक ही पकाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि गुड़ में पानी नहीं डालेंगे। गुड़ में अगर पानी डालेंगे तो हमारी जो चिक्की है ना दांत में चिपकेगी। तो इस तरीके से धीमी आंच पे आप हल्के हल्के हाथ से इसे मिलाते जाइए तो बहुत ही आसानी से इस तरीके की चाशनी तैयार हो जाएगी। देखिए जो जो थोड़े से गुड़ है ना वो थोड़े से ढेले हैं उसको भी मैं इस तरीके से कड़छी से दबाती जा रही हूँ तो बहुत ही आसानी से ये गलते जा रहे हैं। तो जब तक ये गुड़ कुछ इस तरीके से ना फ्लपी सा बिल्कुल ही चाशनी इसकी इस तरीके से ना बन जाए ना तब तक हम इसे मिलाएंगे। और 1 स्पून के लगभग इसमें देसी घी डाल दे रहे हैं। इससे बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेस्ट आता है। तो इस तरीके से अब घी को भी बढ़िया से इसे अच्छी तरीके से मेल्ट करेंगे। सर्दियों का टाइम है तो इस समय घी जम जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए जब घी हमने डाला तो ऑलरेडी चाशनी में कितनी बढ़िया चमक सी आ गई है। तो इस तरीके से घी भी मेल्ट हो गया, गुड़ की चाशनी भी तैयार हो गई और जो हमने तिलकुट तैयार किया था ना तिल का और मूंगफली के दानों का, तो इस स्टेज पे तिल और मूंगफली के दानों का पेस्ट डालकर अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब प्रोसेस है जल्दी जल्दी करने का, क्योंकि गुड़ वाली चीज़ें जो भी बनाएं आप वो जल्दी जल्दी से फटाफट से इस तरीके से आप पेस्ट बना गर्मा गर्म में जो भी शेप देंगे चाहे लड्डू का या बर्फ़ी का वो इंस्टेंट देंगे। ठंडा होने के बाद ये शेप नहीं लेगा। तो मैंने इस तरीके से इसे प्लेट पे डाला और डालने के बाद चौकोर शेप दिया। तो मैं हाथ से ही दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से चौकोर शेप दे देंगे। अब इस चौकोर शेप देने के बाद इसके गार्निश की बारी आती है। तो इसके ऊपर खूब सारा पिस्ता और तिल के दाने डाल देंगे जो इसको और भी देखने में अच्छा बनाएगा और मार्केट स्टाइल बनाएगा। तो इस तरीके से मैंने पिस्ता और तिल डालने के बाद जब ये मीडियम में हल्का थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तब इसके शेप्स काट लेंगे। शेप काटने के देखिए कितनी आसानी से ये शेप्स कट भी रहे हैं और बिल्कुल जब आप इसे खाएंगे ना तो पता ही नहीं लगेगा कि ये मार्केट से तैयार हुए। इतनी बढ़िया रेसिपी देखिए मैं इसकी एक चिक्की आपको उठाकर भी दिखा रही हूँ, कितने देखने में लाजवाब लग रही है। तो इसे आप इस मकर संक्रांति घर पे बनाइए। बाहर के तिलकुट लाने की ज़रूरत ही क्या है जब घर पे ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से बन जाती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी। तो इस तरीके से आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। बाय बाय।